बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ARB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हमने PV 7200 फ्रोनस 6 किलोवाट, जिसे PV 7200 कहते हैं, 2 सेटअप लगाए हैं और टोटल जो हमने पैनल 540 वाट के लगाए हैं, 16 पैनल लगाए हैं। 8 की एक स्ट्रिंग PV 7200 के पास जाएगी। इसी तरह 8 सोलर पैनल की एक स्ट्रेंथ जो है वो बनकर सीरीएस PV 7200 के पास जाएगी। 2 सेट हैं हमारे, टोटल 16 जो हमारे 540 वाट के पैनल हैं जो हमने जिस्ती स्टैंड पर इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पर आपको दिखा दें कि हमने किस तरीके से जिस्ती स्टैंड पर जो है वो सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन की है। और इसका जो असल जो मैं वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि बाज़ औक़ात आपने अक्सर जगह पर देखा होगा कि जब जिस्ती स्टैंड पर हम सोलर पैनल का इंस्टॉल करते हैं तो जब हमारे पास जगह कम दरकार हो फ्रंट पर एक ही लाइन बनाने के लिए, तो जब हमें 2 लाइनें बनानी पड़ती है, एक आगे और एक पीछे, तो एक चीज़ को खसूसी तौर पर ख्याल नहीं रखते कि दूसरी लाइन का जो पहली लाइन पे वायवा है कम से कम 8 फुट का होना चाहिए। ये बाज़ का अक्सर ऐसा होता है, बहुत कम वायबा जो जगह है वो दरमियानी जगह बहुत कम रखी जाती है। अगली जो सोलर पैनल के जो होते हैं उसका साया जो है वो पिछले सोलर पैनल पर आता है। इस चीज़ को खसूसी तौर पर मद्देनज़र रखकर इंस्टॉलेशन करनी चाहिए कि जो हमारा अगला स्टैंड है वो इसी तरीके से रखा जाए, जो हम पिछला स्टैंड इंस्टॉल करें दोनों स्टैंडों के दरमियान जो वायवा है वो 8 फुट का हो, ताकि अगले सोलर पैनल का साया पिछले सोलर पैनल के ऊपर ना आए। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो पीछे वाला सोलर पैनल है वो रिजल्ट नहीं देगा, उसका अगले सोलर पैनल का साया जो है वो पिछले सोलर पैनल के स्टैंड पर आएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें, कम से कम 8 फुट का जो वायवा है वो रखना चाहिए। तो अब हम चलते सोलर इन्वर्टर के पास। वहाँ पर आपको इन्वर्टर की जो इंस्टॉलमेंट हमने की है किस तरीके से की है और कितनी हमने बैटरी बैंक लगाए हैं और यहाँ का लोड कितना था, तो इसकी प्रोग्राम की सेटिंग वगैरह का जो है वो प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। तो चलते इन्वर्टर की तरफ। इन्वर्टर के पास आ चुके हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे इसकी प्रोग्राम की सेटिंग किस तरीके से हमने इसको प्रोग्राम को इंस्टॉलमेंट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7200 PV का एक सेट लगा हुआ है, इसके साथ दूसरा सेट लगा हुआ है PV 7200 का। तो 8 सोलर पैनल 540 वाट के एक सेट पर इंस्टॉल हुए हैं। इसी तरीके से 8 सोलर पैनल 540 वाट के एक सेट पर इंस्टॉल हुए हैं। 2 सेट हमारे टोटल लगे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी बैंक है। जो बैटरी बैंक हमारे पास मौजूद है वो 8 जो बैटरी बैंक लगाए हुए हैं 48 वोल्ट है। 4 एक बैटरी एक इन्वर्टर के साथ है और 4 एक इन्वर्टर के साथ है, सीरीज में कनेक्शन हुए हैं। तो आप यहाँ पे DP बक्स देख सकते हैं। तो एक इन्वर्टर की जो कंट्रोल किया हुआ है हमने, इसी तरीके से प्रोटेक्शन रिले लगाई हुई है, चेंज ओवर ब्रेकर लगाया हुआ है कि बिलफर्ज हमारा इन्वर्टर को प्रॉब्लम आ जाए तो हमें वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए भेजने के लिए हमें वापटा डायरेक्ट करने के लिए लगाई गई है। इस तरीके से ही इस वापटा की इन के लिए लगाया है, वापटा को कंट्रोल किया है। इसी तरीके से वापटा की आउट के लिए कंट्रोल किया है। वापटा का जो हमने लगाया हुआ है, जो UPS की चार्जिंग को अगर बिलफर्ज बंद करना है तो हम इसको बंद करेंगे तो UPS की जो है आप देख सकते हैं कि लाइट जो चार्जिंग की है वो ऑफ हो चुकी है। इसकी कंट्रोल किया हुआ है डायरेक्ट। जो बाज़ औक़ात अक्सर जगह पे आपने देखा होगा कि UPS को डायरेक्ट मेन दे देते हैं, इसकी कंट्रोल नहीं करते। तो लिहाजा मैं आपको ये रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप इसकी चार्जिंग को ब्रेकर पर कंट्रोल किया करें, ताकि अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट या कोई प्रॉब्लम का मसला आए तो हम इसको बंद करके इस इन्वर्टर पर काम कर सकें। तो इसी तरीके से हमने आउटपुट पर भी हमने एक 32 एम्पेयर का जो है वो सिंगल ब्रेकर लगाया हुआ है। इसी तरीके से जो बैटरी का जो है वो ब्रेकर लगाया हुआ है, सोलर पैनल का ब्रेकर है, ये हमारे DP के कनेक्शन थे। इसी तरीके से हम इसकी प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको आइकन नज़र आ रहा है फ्रोनस कंपनी का। ये जो है इन्वर्टर पे प्रोग्राम की सेटिंग के लिए ये होम है, इसका ये एरो के 2 निशान है। प्रोग्राम की जो है अप और डाउन करने के लिए होता है। ये एरो का इंटर का बटन है। इसको अगर पुश बटन है, इसको मुकम्मल टच स्क्रीन है, इसको हम पुश करके तो अब इसके अंदर प्रोग्राम की इंटर कर जाएंगे। तो प्रोग्राम में हम इंटर हो चुके हैं। तो 00 जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। इसी तरीके से एरो की मदद से हम आगे जाएंगे 0.1 पर। तो यहाँ पर है जो SBU का ऑप्शन है। तो ये है कि पहले सोलर चले फिर बिजली चले, या बिजली चली जाए तो हमारा जो है वो जो इन्वर्टर है वो बैटरी बैंक से हमें आउटपुट दे। तो ये सेटिंग बेस्ट है। इस तरीके से आगे 2 नंबर पर चलते हैं। तो मैं आपको यही रिक्वायरमेंट करूंगा कि PV 7200 6 किलोवाट की आप जो चार्जिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम जो है
वो 20 एम्पेयर से कम नहीं होनी चाहिए और जो है वो 20 एम्पेयर से ज़्यादा ना हो। इससे ये है कि आपकी बैटरी की लाइफ भी बनेगी और इससे बैटरी का बैकअप भी अच्छा मिलेगा और बैटरी जल्द ख़राब होने का जो अंदेशा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो 20 एम्पेयर से ज़्यादा ना किया करें। 20 एम्पेयर से अगर ज़्यादा करेंगे तो ये आपका बैटरी बैंक का है वो ख़राब होने का अंदेशा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 03 की सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ पे है यूपीएस। ये होता है कि झटके को यहाँ पे अगर कंप्यूटर वगैरह का ऑफिस वगैरह का वर्क हो तो वहाँ पे आप यूपीएस करें, क्योंकि बिजली जाए तो जो है वो हमारे जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है वो झटके पे ना जाए। एपीएल होता है लेकिन आप यूपीएस कर दें जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह या ऑफिस वगैरह का काम हो। इस तरीके से हम चलते हैं 05 पे। यूज़ बैटरी की सिलेक्शन है कि बैटरी किस पॉइंट पे हमारे पास कौन से बैंक लगे हुए हैं। तो हमारे पास ट्यूबुलर है 1800 TX और इसको यूज़ करते हैं। अगर यूज़ नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट रहने दें, फ्लोटर कर दें। एचईएस बैटरी का ऑप्शन आता है लेकिन हम यूज़ पे करेंगे। इसी तरीके से अगर 6 नंबर पर चलते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट रहेगी। हम जाएंगे डायरेक्ट 7 बाई डिफ़ॉल्ट, 9 बाई डिफ़ॉल्ट पे रहेगी। फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है हमसे। इस तरीके से 9, 10 है 10 220 वोल्ट कर दें। यहाँ पर आपको बाई डिफ़ॉल्ट 230 मिलते हैं लेकिन आप इसको 220 करके सेव करें जिससे आपका जो बैटरी टाइम है, जो बैकअप है वो आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो आप 230 की जगह 220 जो है वो करें। 10 नंबर की सेटिंग, 11 नंबर की सेटिंग है। यहाँ पे यूटिलिटी हमसे पूछ रहा है कि मेरी बैटरी बैंक को कितने एम्पेयर पर यूटिलिटी से चार्ज करवाना। तो मैंने इसको 10 एम्पेयर किया है। बाद अक्सर लोग 20 भी करते हैं, 30 भी करते हैं, लेकिन जो असल सेटिंग है, जो बेस्ट सेटिंग है वो 10 एम्पेयर होनी चाहिए। 10 एम्पेयर से ज़्यादा ना करें क्योंकि हमारी जो बैटरी बैंक है ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से चार्ज हो। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं दोबारा प्रोग्राम की तरफ। 12 नंबर की सेटिंग पे 12 नंबर की सेटिंग पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि बैटरी हमारी किस पॉइंट पर आए तो वो हमारी वापटा से कनेक्ट हो जाएगी। हमारी बैटरी जो है वो कितने वोल्ट पर आए जो वो इन्वर्टर वापटा से हमारे बैंक को चार्ज करना शुरू कर दे। तो मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट करूँगा आप उसको 48 वोल्ट करें। 48 वोल्ट पर हमारा बैटरी बैंक आ जाए तो ये वापटा से कनेक्ट करके हमारी बैटरी बैंक को चार्ज करे। तो 48 वोल्ट जो है वो बेस्ट है। इससे आगे 13 पर चलते हैं कि हमारे 13 पर पूछ रहा है कि हमारे जो बैटरी बैंक है वो कितने वोल्ट तक चार्ज हो। तो मैं आपको ये रिक्वायरमेंट करूँगा कि 57 वोल्ट तक हमारा बैटरी बैंक जो है वो चार्ज हो सोलर पैनल से और वापटा से भी। अगर हम 57 से ज़्यादा करेंगे तो हमारा बैटरी बैंक के सेल ख़राब हो जाएंगे। तो यही बेस्ट है कि आप 57 वोल्ट तक ही इसको चार्ज करें। इससे आगे चलते हैं कि 16 पे पहुँचे। सोर्स कौन सा आना चाहिए, CSO करते हैं कि हमारा जो है वो पहले सोलर से चार्ज हो, उसके बाद जब सोलर ना हो तो वापस से चार्ज हो। इससे आगे चलते हैं हम 26 नंबर की सेटिंग पे। बाकी जो सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी। 26 नंबर की सेटिंग पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा कट ऑफ वोल्टेज कि हमारी बैटरी किस पॉइंट पर आकर जो है वो कट अप हो जाए, कि फुल हो जाए, जो हमारा अपर जो लेवल है वो बैटरी इससे ऊपर ना जाए, कि हमारी बैटरी ख़राब ना हो, वो इतने वोल्ट पर आकर हमारी बैटरी को चार्जिंग के लिए छोड़ दे। बस 57 से आगे ना जाए। ये हमारा आपको यही रिक्वायरमेंट करूँगा। अगर आप इसको 70.0 वोल्ट पर इसको सेव करें जिससे हमारा बैटरी बैंक है वो 4 साल से 5 साल का वक्त जो है वो चलेगा। 27 नंबर पे आ जाए तो वो कह रहे हैं फ्लाइंग वोल्टेज 54.4 वोल्टेज होने चाहिए। इससे ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, इससे कम नहीं करना चाहिए। बेस्ट सेटिंग है 54.4 फ्लाइंग वोल्टेज रखें। आगे चलते हैं। यहाँ पे पहुँच रहा है कट ऑफ वोल्टेज कि बैटरी कितने पॉइंट पर आ जाए कि ये हमारे बैकअप देना छोड़ दें। तो मैं आपको यही रिक्वायरमेंट करूँगा 41 आप इसको सेलेक्ट करें कि 41 से नीचे हमारी बैटरी ना जाए, इन्वर्टर हमें बैकअप देना छोड़ दें। तो इसको आप 41 करके सेव करें। इससे आगे जो है वो 29 नंबर है, बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। आपने 31 नंबर की सेटिंग जो है वो 26 नंबर के जो सेटिंग हमने की होगी उसी लिहाज से इसको सेव करना है। तो वहाँ पे 26 नंबर पे मैंने आपको दिखा दूँ कि 26 नंबर पे मैंने सेट किया हुआ है वो है 57.0 वोल्ट। ये है हमारी बैटरी चार्जिंग का वोल्ट कि कितने पॉइंट पर चार्ज हो। तो 31 नंबर पर भी मैं इसी को ही सेव करूँगा कि मेरी जो 31 नंबर पर के जो मेरी बैटरी है वो 57.0 वोल्ट से ज़्यादा ना हो, जिससे मेरे सेल जो बैटरी के हैं वो ख़राब ना हो और बैटरी मेरी जो है वो लाइफ जो है अच्छी तरीके से चले। इस तरीके दूसरा सेट आप दे सकते हैं। सेम सेटिंग ये बनाई हुई है हमने। तो आपको उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके।